मोस्ट वेलकम डियर फ्रेंड्स, मैं संतोष सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। डियर फ्रेंड्स, आज का यदि आप लोगों ने सेशन देख लिया डियर फ्रेंड्स, तो कम से कम आपसे आपका जो है 2 से 4 नंबर जो होगा वो एकदम पक्का हो जाएगा। बिल्कुल भी ज़्यादा समय नहीं है लिया जाएगा आप लोगों का, 5 से 10 मिनट का जो समय होगा बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा और आपको आसानी से 2 से 4 नंबर होगा एकदम पक्का करने वाला ये वीडियो है डियर फ्रेंड्स। हिंदी के लिए क्लास 10th के बच्चे हों चाहे वो 12th के बच्चे हो, उन सभी के लिए, चाहे किसी भी साइड के बच्चे हैं, क्योंकि देखिए छंद जो होता है वो सभी के सेशन में पूछा जरूर जाता है। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को हम लोग। और स्टार्ट करने से पहले यदि थोड़ा सा हेल्पफुल लगेगा वीडियो तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने क्लासमेट में, और चैनल पर नए होने पर इसे सब्सक्राइब तो करना आपका परम कर्तव्य बन जाता है। चलिए बात करते हैं डिस्कशन हम लोग पहले कि छंद क्या होता है। देखिए छंद के बारे में हम लोग बात करें तो अक्षरों या स्वरों की गणना से संबंधित जो पद रचना होती है उसे ही हम लोग कहते हैं क्या, उसे ही हम लोग बोलते हैं छंद। यानी अक्षरों और स्वरों की गणना संबंधित जो छंद होता है, जो पद रचना होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, छंद बोलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, देखिए जो आपके एग्जाम में आता है, क्लास 10th के बच्चे हो गए चाहे 12th के बच्चे हो गए, तो उनके में देखिए पूछता है कैसे कि चाहे 9th और 11th के बच्चे हो गए। देखिए कोई किसी भी छंद की पहचान हम लोग पहचान कैसे करते हैं। पहली महत्वपूर्ण जो बात है आप लोग का डिस्टेंस यहाँ पर देखिए क्या है, ये जो कैसे हम लोग देखते हैं कि ये लघु स्वर है दीर्घ स्वर है, लघु स्वर है दीर्घ स्वर है, इसके बारे में डिस्टेंस बहुत मैंने अच्छे से पढ़ा रखा है। जिसमें कि जो आप लोगों का लघु स्वर कौन कौन होते हैं, अ ई उरी होता है, और उसके अलावा जो आ ई उ जो होते हैं सब आप लोगों के दीर्घ स्वर होते हैं। तो लघु स्वर में हम लोग एक मात्रा गिनते हैं और दीर्घ स्वर में कितनी मात्राएं गिनते हैं हम लोग, दीर्घ स्वर में 2 मात्राएं गिनते हैं। चलिए देखिए छंद की पहचान करना डिस्टेंस, दोहा सोटा छंद चौपाई सब एक वीडियो में समाई। तो चलिए डिस्टेंस पहला देखिए क्या है, चौपाई। चौपाई देखिए क्या होता है, सममात्रिक छंद होता है, सममात्रिक छंद होता है डिस्टेंस। देखिए याद रखिएगा महत्वपूर्ण है, सममात्रिक छंद होता है। उसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 16 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं, 16 मात्राएं। सममात्रिक छंद है और उसके साथ ही साथ क्या होता है, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चलिए आइए देखते हैं हम लोग इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो डिस्टेंस वो है आपका हनुमान चालीसा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोगों को जागर राम दो तुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुदामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमतिन मार्च के संगी कंचन बन मिला सुबेसा कानन कुंडल कुंजित के साथ हाथ पर ब्रज कांदे मुंह जने मुशाले शंकर सुन के सिंधु तीर्थता महाजय बंदन विद्यावान सुंदर राम का। तो डिस्टेंस जितना भी आप लाइन देखते चले जाएंगे उन सभी में आप लोग को मिलेगा कितनी मात्राएं, 16 मात्राएं। देखिए यहाँ पर ये है लघु स्वर, लघु स्वर ये भी है आपका लघु, ये भी लघु है। अब यहाँ पर जब आप लोग बढ़ेंगे, यहाँ पर देखिए हम लोग जब इसका किया जाएगा तो यहाँ पर देख रहे हैं डिस्टेंस जो आप लोग का है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, जय जय या पद देखिए 2 मात्रा हो गई आपका, हनु ये छोटा वाला उ है तो यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा, माँ पर 2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस जो है ये 1 रखिएगा, ठीक है, ये 2 नहीं रहेगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर न का जो मात्रा होगा वो 1 होगा, क्योंकि ये लघु स्वर है। ज्ञा पर जो होगा 2 हो जाएगा, न पर 1 हो गया, वू पर फिर 1 हो गया आपका, ग पर फिर 1 हो गया, शा पर फिर 2 हो जाएगा, फिर ग पर 1 हो गया और र पर 1 हो गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से क्या होता है आपका 16 मात्रा जो होता है वो समाप्त होता है। यानी प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 16 मात्राएं होती हैं। अभी यहाँ पर भी निकालेंगे जब आप लोग तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। देखिए फिर 16 आप लोग को मिला। इसको अगर आप गिनेंगे 1 2 दीर्घ स्वर है तो 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। देखिए फिर हो गया आप लोगों का, ये क्या हो जाएगा, ये दीर्घ स्वर है, ये लघु स्वर है, तो यहाँ 3 हो गया, और यहाँ पर ये दीर्घ स्वर हो गया क्योंकि बड़ा वाला ऊ है, तो 3 हो गया, 3 2 5 हो गया, 5 1 6 हो गया, 7 हो जाएगा, 8 हो गया क्योंकि ये छोटे हैं लघु स्वर है, 8 हो गए, ये भी लघु है, 9 हो गया, यहाँ पर लघु है, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, तो ये सभी लघु हैं, ठीक है। यहाँ पर ये बड़ा वाला आ मतलब आ की मात्रा है तो 2 2 गिना जाएगा, तो 12 यहाँ होगा ही था, 12 2 14 2 16 हो जाएगा। तो डिस्टेंस प्रत्येक चरण में देखिए कितना संतुलित ये लिखा गया है कि प्रत्येक चरण में कितनी होती हैं, 16 16 मात्राएं होती है। और सममात्रिक क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर पूरे चरण में जो है मात्राएं सेम होने की वजह से इसे सममात्रिक छंद हम लोग कहते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग दूसरे वाले में, मोस्ट इंपॉर्टेंट में। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी एडिशंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और निश्चित तौर पर एग्जाम में आप लोग का जो है पूछा जरूर जाता है, चाहे वो 10th के बच्चे हों, चाहे वो 12th के बच्चे हों, चाहे वो आर्ट साइड के हों, चाहे वो साइंस साइड के हों, चाहे वो इंग्लिश मीडियम से हो, चाहे वो हिंदी मीडियम से हो। तो हिंदी के पेपर में डियर फ्रेंड्स ज्ञान की पूंगी बजाने वाला जो चैनल है आ चुका है डीजे सर, तो फटाक से शेयर कर दीजिए डिस्टेंस अपने क्लासमेट पर भी, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर एक नंबर भी आप लोग को मिलेगा एकदम जानदार, जिस नंबर से आप व्हाट्सएप मैसेज करके भी आप उस नंबर का भरपूर लाभ उठा सकते हैं। चलिए दोहा के बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया 4 चरण होते हैं डिस्टेंस। पहली बात याद रखिएगा, इसमें कितने
पहली बात तो डिस्टेंस इसमें याद रखिएगा कि ये अर्धसम मात्रिक छंद है। अर्धसम 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 के कहने का मेरा मतलब क्या है कि यहाँ पर आधे आधे पर क्या होता है, ये बदल जाता है। तो ये अर्धसम मात्रिक छंद है। अर्धसम का मतलब आधे पर ये चेंज हो जाता है। इसमें 4 चरण होते हैं डिस्टेंस। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। और प्रथम और तृतीय चरण जो होता है, प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 13 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं? 13 मात्राएं। और द्वितीय और चतुर्थ चरण जब होता है उसमें कितनी मात्राएं होती हैं आप लोगों का? 11 मात्राएं होंगी डिस्टेंस। ये बात याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। द्वितीय चरण और मतलब पहला और तीसरा। देखिए अर्धसम क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि आधे आधे पर ये सम मात्रिक छंद है। आधे आधे पर इनकी मात्राएं क्या है? समान है। 4 चरण है, जैसे यहाँ पर देखिए 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण और 4 चरण। तो इन चारों चरण में देखा जाए तो यहाँ पर 4 चरण मिले आप लोग को। और पहले और तीसरे में 13 मात्राएं और दूसरे और चौथे में, इसका मतलब देखिए पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। चलिए आइए हम लोग इसको गिनते हैं, काउंट करते हैं। चलिए इसमें हम लोग पहले देखते हैं प्रथम चरण में जो है 13 मात्राएं मिल रही है कि नहीं। तो इसका 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए 2 यहाँ गिना जाएगा, 8 9 10 11 12 13 आ गया। देखिए सभी के सभी जो है वो लघु स्वर हैं, लघु स्वर हैं। केवल एक जो है यहाँ स पर जो होगा यहाँ पर 2 आपका काउंट किया जाएगा ना। उसके अलावा जितने भी होंगे ये सभी के सभी जो होंगे ये लघु, ये केवल दीर्घ स्वर है क्योंकि अनुस्वार आ गया है ना। उसके अलावा सभी लोगों पर एक एक काउंट किया जाएगा। तो गिन लिया जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। मिला कि नहीं आप लोग को 13 मात्राएं? बिल्कुल मिला डिस्टेंस। तो अर्ध सममात्रिक हो गया, 4 चरण हो गया। प्रथम और तृतीय में क्या हो गया? 13 मात्राएं हो गई। द्वितीय और चतुर्थ में क्या हो गया? 11 मात्राएं। आइए 11 मात्राएं देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मिला आप लोगों का। देखिए 2 यहाँ हो गया, 1 यहाँ हो गया, 1 यहाँ हो गया, 3 ये 4 हुआ, 5 6 क्योंकि बड़ा वाला ऊ है, 6 7 8 हो गया, ये भी छोटा है, 8 हो गया। यहाँ देखिए ये क्या हो गया आप लोग का? बड़ा वाला हो गया। तो 9 10 और यहाँ पर 1 हो गया 11। तो 11 मात्रा मिली कि नहीं आप लोग को? इसका मतलब डिस्टेंस यहाँ पर मिला आप लोग कितना? 13 मिला। मिला कि नहीं 13? और यहाँ कितना मिला आप लोगों का? यहाँ मिला 11 मिला। कितना मिला? यहाँ पर जब मिलेगा डिस्टेंस वो 11 मिलेगा। थोड़ा लैपटॉप वगैरह में दिक्कत होने लगती है, चला कोई बात नहीं। डिस्टेंस धीरे धीरे देखिए। अब राम लखन सीता सहित, देखिए पहला हो गया, तीसरे में देखा जाए फिर से 13 है कि नहीं? आप लोग काउंट करके बताइए, तुरंत गिनिए। अगर नहीं काउंट कर पाते हैं तो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से ही मैंने डिस्टेंस हिंदी के महत्वपूर्ण लेक्चर दे रखे हैं, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं कि हाँ कैसे काउंटिंग करते हैं। वास्तव में मैंने वहाँ पर लघु और दीर्घ के बारे में अच्छे से समझा रखा है, कैसे मात्राओं को काउंटिंग करते हैं। देखिए यहाँ 2 हो गया, ये दीर्घ हो गया, 2 3 हो गया, 4 5 6 हो गया, और यहाँ 2 गिना जाएगा, 7 8 हो गया, 9 10 हो गया, 11 12 13 हो गया, क्योंकि सभी ये लघु हैं तो 13 हो गया यहाँ पर। फिर देखिए 13 मिला, तो पहले और तीसरे में कितना मिला? 13 मात्राएं। और यहाँ पर देखिए ये जो है आप इसको भी जब गिनेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा डिस्टेंस? 11 ही आएगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब है 13 11 फिर 13 फिर 11। तो इस तरीके से डिस्टेंस जो है वो दोहा होता है आप लोगों का। और दोहा में और भी आपके एग्जाम्पल है, जैसे जब भी चालीसा आप स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में भी आप लोगों को मिलता है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनुमकुर सुधारी वर्ण उरगवर विमल जसु जो दायक फलचारी बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोई हरऊं क्लेश विकार। तो वहां से वीडियो आप लोगों का काम जो है एकदम हो जाएगा। लेकिन ये मेरे हिसाब से बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, ये आप भूलेंगे नहीं। सीधा सीधा है, पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु शुरू। ठीक है, तो अर्धसममात्रिक छंद प्रथम 4 चरण, पहले और तीसरे में 13 मात्राएं, द्वितीय और चतुर्थ में 11 मात्राएं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं डिस्टेंस। ये दोहा हो गया आप लोगों का, चौपाई हो गया। अब तीसरा जो महत्वपूर्ण है यहाँ पर देखिए, जस्ट उल्टा होता है ये किसका? दोहे का। दोहे का जस्ट उल्टा। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, सोरठा के बारे में लोग बात करेंगे तो सोरठा जस्ट जो होता है डिस्टेंस वो दोहे का क्या होता है? दोहे का देखिए यहाँ पर लिखा गया है, दोहे का विपरीत होता है। ठीक ना, इसे भी हम लोग कहते हैं कि अर्धसममात्रिक छंद है। ये बात तो आएगी, ये तो दोहा में भी आपने लिखा था और सोरठा में भी लिखना पड़ेगा। छंद में भी कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं, और ये भी अर्धसममात्रिक छंद होता है। लेकिन यहाँ पर जो मात्राओं का लफड़ा है वो चेंज हो गया। पहले और तीसरे में क्या हो गया, यहाँ पर 11 मात्राएं हो जाएंगी, और दूसरे और चतुर्थ में क्या हो जाएगा? 13 मात्रा हो जाएंगी। ये कंफ्यूजन बिल्कुल भी मत रखिएगा डिस्टेंस। पहले और तीसरे में 11 मात्राएं और दूसरे और चौथे में क्या हो जाएगा? 13 मात्राएं हो जाएगा। देखिए एग्जाम्पल यहाँ पर क्या इसीलिए कहा जा रहा है कि ये विपरीत है। किसका विपरीत है? दोहे का विपरीत है। रहीमन हमें न सुहाय अमी पियावत मान बिनु जो विष दे पिलाए मान सहित मरिबो भलो। देखिए डिस्टेंस यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10 11 12 13। तो यहाँ पर देखिए 11 हो गया, 1 2 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 7 हो गया, 8 9 10 11 9 10 11 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा आप लोग का ये क्या हो गया? पहले में जो हो गया ये 11 मात्राएं हो गई। देखिए लघु स्वर दीर्घ स्वर का लफड़ा याद रखिएगा। अ ई ऊरी जो होता है वो लघु स्वर होते हैं, उसके अलावा जितने भी मिलते हैं आप लोग को वो सभी के सभी होते हैं दीर्घ स्वर। अ ई ऊरी को याद रखिएगा। और यहाँ पर जब आप गिनेंगे अमी पियावत मानु बिनु, तो चलिए गिना।
तो चलिए फटाक से इसका भी गिन लिया जाए डिस्टेंस। देखिए यहाँ पर एक्स का एक मात्रा हो गया, ये भी लघु है, ये भी लघु, ये भी लघु है, क्योंकि छोटी वाली ये है। एक 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 3 हो गया, 4 हो गया, यहाँ पर 2 गिना जाएगा, 5 6 हो गया, 7 8 हो गया, यहाँ 2 गिना जाएगा, 9 10 हो गया, 11 12 13। तो यहाँ मिला कि नहीं आप लोग को 13। तो डिस्टेंस एकदम आसान है, एकदम आसान, एकदम आसान चीज आप पढ़ रहे हैं, कुछ भी कठिन नहीं है। एक बार इसको समझ लेंगे तो आपको रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। हिंदी वगैरह में भी कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको समझने की जरूरत होती है डिस्टेंस। और ये जो काउंटिंग करते हैं हम लोग कैसे लघु स्वर दीर्घ स्वर का, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा पीछे जाके एक बार, वहां से आप लोग का जो और कंफ्यूजन होगा वो दूर हो जाएगा, ठीक है ना। वहां से भी आप लोग को डिस्टेंस बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। तीसरा देखिए हम लोग क्या है, बरवे छंद है, बरवे छंद है। और ये क्लास 10th और 12th दोनों ही बच्चों के लिए, चाहे वो किसी साइड से बच्चे हो, चाहे वो हिंदी मीडियम से हो, इंग्लिश मीडियम से हो, साइंस साइड से हो, आर्ट साइड से हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिंदी का पेपर सभी के लिए नहीं मार रहे हैं। और खास तौर पर अगर 10 वाले जो बच्चे होते हैं वो हिंदी में फेल होते हैं तो पूरा पूरा उनका रिजल्ट फेल हो जाता है। तो बिल्कुल वीडियो सेंस आप लोग इसको मजाक मत लीजिएगा। और आपका यहाँ से आज किस लेक्चर से जो होगा 4 नंबर आपका एकदम फिक्स हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। बरवे छंद की बात करने जा रहे हैं हम लोग। देखिए ये भी अर्धसमात्रिक छंद है। क्या है? अर्धसमात्रिक छंद। और इसमें भी कितने होते हैं एडिशन? 4 चरण होते हैं, 4 चरण, 4 चरण, ठीक है। और लोगों को बता दीजिए कि ज्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा। शिक्षा लोगों के अंदर ज्ञान की पूंगी बजाने वाला, न कि गानों का रेमिक्स बजाने वाला, ठीक है। डीजे सर का कहना है इस चैनल का लिंक जो है अपने क्लासमेट पर शेयर करते रहना है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग। प्रथम और तृतीय चरण में क्या होता है डिस्टेंस? 12 मात्राएं होती हैं। और तृतीय और चतुर्थ चरण में जो द्वितीय और चतुर्थ में जो होता है वो कितना होता है? 7 मात्राएं होती हैं। फिर से देखिए बरवे छंद क्या होता है? अर्धसम 4 चरण, प्रथम और तृतीय में 12 मात्राएं, तृतीय और चतुर्थ, द्वितीय और चतुर्थ में क्या हो गया? 7 मात्राएं। पहला तीसरा साथ में रहेगा, द्वितीय और चतुर्थ जो होगा वो साथ में रहेगा, उसे हम लोग बरवे छंद बोलते हैं। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल आइए हम लोग देखते हैं। चंपक हरवा अंग मिली अधिक सुहाय, जानी परे सी हरियरे जय जब कुंभिला है। देखिए यहाँ पर चंपक हरवा, देखिए यहाँ पर गिना जाए 12 मात्रा मिल रही कि नहीं? देखिए 2 यहाँ हो गया, 3 4 5 6, इसको 2 गिना जाएगा, 7 8 हो गया, 9 10, 9 10 11 हो गया, यहाँ पर 9 10 11 12 हो गया। तो यहाँ पर देखिए ये 12 हो गया आप लोग का। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर देखिए अधिक सुहाय में क्या हो जाएगा आप लोग का? 7 मात्राएं हो जाएंगी। कितनी मात्रा हो जाएंगी डिस्टेंस? 7 मात्राएं हो जाएंगी। देखिए अधिक में यहाँ 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, 3 हुआ, एक यहाँ पर भी होगा, 4 हुआ, एक यहाँ पर हो गया, 5 हुआ, और 2 यहाँ पर हो गया, 7 हो गया कि नहीं हो गया? तो इस तरीके से डिस्टेंस हम लोग काउंटिंग करती हैं। अभी भी मैं बता रहा हूँ आप लोग को, अगर लघु दीर्घ में अगर कोई भी लफड़ा है तो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप लोग फटाक से देख लीजिए कि लघु और दीर्घ का काउंटिंग हम लोग कैसे करते हैं। मैं पहले ही बता रहा हूँ आप लोग को, अ ई उ री जो होता है उसको हम लोग लघु में देखते हैं, और उसके अलावा जो होता है उसको हम लोग दीर्घ में देखते हैं, ठीक है ना। अ ई उ री को, ये बरवे छंद हो गया आपका डिस्टेंस, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फर्स्ट ये फिक्स है आप लोग का 2 से 4 नंबर डिस्टेंस आप लोग को एकदम फिक्स से देकर जाएगा। देखिए यहाँ पर मैं 4 नंबर क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। मैं इनका डिस्कशन आप लोग के साथ कर दे रहा हूँ। प्रमुख राम भक्त कवियों के नाम बताइए। देखिए प्रमुख राम भक्त कवियों के नाम कौन कौन से हैं डिस्टेंस? ये क्लास 10th में भी पूछा जाता है, 12th में भी पूछा जाता है। देखिए राम भक्त में जो होता है, देखिए डिस्टेंस वो तुलसीदास जी जो हैं वो शीर्ष पर रहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण इन्होंने अपनी रचनाएं दी हुई हैं। आचार्य केशवदास हो गए, नाभादास हो गए, और सेनापति आदि जो है प्रमुख जो कवि हो गए, ये राम भक्त कवियों में गिने जाते हैं, ठीक है ना। राम काव्य धारा को ये इन लोगों ने प्रमुखता दी, और ये राम जी की सेवा में जो है उनकी पद रचनाओं में ही इन्होंने अपने जीवन को व्यतीत किया, ठीक है, प्रमुख रूप से अगर देखा जाए तो ये हो गया आप लोगों का। चलिए यहाँ पर देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न एडिशंस क्लास 10th और 12th दोनों ही बच्चों के लिए, दोनों ही क्लासमेट के जो क्लास के बच्चे होंगे वो इस वीडियो को पूरा देखेंगे। रीतिबद्ध काव्य धारा की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। रीतिबद्ध काव्य धारा की विशेषताएं क्या क्या है? चलिए आइए हम लोग बात करते हैं रीतिबद्ध। देखिए काव्य धारा की विशेषताएं क्या है? पहला क्या होता है? रीति निरूपण होता है, ठीक है। दूसरा जो है इसमें आचार्यत्व का अभाव है इसमें, लेकिन मौलिकता का इसमें जो है अभाव है। और यहाँ पर डी जो है इसमें श्रृंगारिकता, रीतिबद्ध जो होता है काव्य धारा उसमें श्रृंगार रस को की ज्यादा बात होती है। अलंकार विवेचन की प्रमुखता है, और यहाँ पर छंद विवेचन भी देखने को मिलता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हो गई रीतिबद्ध काव्य धारा की, और ये प्रश्न जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्नों में एक है। चलिए आइए हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर डिस्टेंस। यहाँ पर देखिए भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको आप लोग लिख लीजिए डिस्टेंस। ये देखिए यहाँ पर भक्ति काल को हिंदी काल का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? देखिए इसमें क्या होता है? विचारों की उत्तमता हो गया, भावनाओं का जो अनुभूतियों की प्रविष्टता हो गई, काव्य सम्मति जो उद्देश्य था, दृष्टिकोण की उदारता हो गई, कला पक्ष की बात हो गई, भाव पक्ष की बात हो गई, ये सभी की सब देखिए भावनाओं की मधुरता हो गई, संगीत की आस्वादनीयता की बात, काव्यात्मक रूप हो गया, शैली की बात हो गया, भाषाओं की विविधता हो गई। तो ऐसे तमाम जो पूरे के पूरे थे वो भक्ति काल जो है साहित्य की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही अतुलनीय है, ठीक है।
इसका जितना भी हम लोग बखान करें डिस्टेंस वो समझ लीजिए कम ही रहेगा आप लोगों का, ठीक है ना? कम ही रहेगा बिल्कुल। जितनी भी मैं बातें बता रहा हूँ आप लोग को इसको याद रखिएगा। और ये हिंदी काल को भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल क्यों कहते हैं, ये बहुत बार का प्रश्न है। और देखेंगे हर साल किसी न किसी सेट में, चाहे वो 10th के बच्चे हों चाहे वो 12th के बच्चे हों, उनके किसी न किसी सेट में ये प्रश्न हर बार पूछता है। डियर्स, इस मेरी बस बात को एकदम ध्यान रखिएगा और पेपर देकर जब आप आइएगा तो खुद आप बताएंगे कि हाँ सर, वाकई में मुझे मेरे इस जिले में इस सेट की ये जो सेट था देखने को अनिवार्य रूप से मिला। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रयोगवाद पर टिप्पणी लिखिए। प्रयोगवाद की बात हो रही है, देखिए इन सभी पर भी पूछ देता है अक्सर। तो प्रयोगवाद क्या होता है, इस पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। देखिए प्रयोगवाद के प्रवर्तक कवि आगे अगस्त्य जो थे वो मुख्य रूप से क्या होता है, सचिदानंद हीरानंद। देखिए आगे जो थे वो प्रयोगवाद के प्रवर्तक कवि हैं। देखिए 1993 ईस्वी में तार सप्तक के प्रकाशन के साथ हिंदी प्रयोगवादी कवियों का कविता का जन्म हुआ। छायावादी एवं क्रांतिवाद के पुराने मापदंडों के विरुद्ध तार सप्तक के साथ नई कविता का प्रादुर्भाव हुआ। इस क्रांति एवं नए प्रयोग के अग्रदूत थे जो थे अज्ञेय थे। अज्ञेय का मतलब इनका जो पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो यहाँ पर आगे जो लिखा गया है इसको समझ लीजिएगा, ये अज्ञेय इस प्रकार से आप लिखेंगे, ठीक ना? अज्ञेय, तो इनका पूरा नाम जो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय से हम लोग जानते हैं मुख्य रूप से। तो प्रयोगवाद के प्रवर्तक कवि जो है वो कौन है, अज्ञेय जी हैं। और तार सप्तक की भी बात याद रखिएगा, तार सप्तक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रश्न। ये निश्चित तौर पर ये प्रश्न जो है बार बार आप लोगों का पूछा जाता है। तो चलिए डिस्कशन हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। देखिए मैंने यहाँ पर तार सप्तक के बारे में भी इसमें डिस्कशन आप लोगों के साथ कर दूं। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोगों का। तार सप्तक पर टिप्पणी लिखिए। तार सप्तक पर टिप्पणी लिखना हमको। तार सप्तक होता क्या है, देखिए तार सप्तक क्या है, प्रकाशन जो था ये एक महत्वपूर्ण संपादन हुआ था यहाँ पर 1943 में। और इसमें महत्वपूर्ण रूप से जो ईरान दिए थे, क्या दिए थे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी दिए थे। तो अज्ञेय के संपादकत्व में हुआ था, ठीक है ना, तार सप्तक का जो प्रकाशन हुआ था। अज्ञेय के अतिरिक्त जो गजानन माधव मुक्तिबोध जो थे इसमें शामिल थे। उसके बाद था क्या, गिरिजा कुमार माथुर जी इसमें शामिल थे। प्रभाकर माचवे जो थे ये शामिल थे। नैमीचंद जैन जो थे वो शामिल थे। भारत भूषण अग्रवाल जो जी थे वो भी शामिल थे। रामविलास शर्मा जी जो थे वो भी शामिल थे। तो ये महत्वपूर्ण रूप से ये कवि जो हैं इनमें शामिल थे। देखिए इन्हीं लिए इसीलिए इनको कहा जाता है, ये सप्तक की बात होती है ना, 1 2 3 4 5 6 7 लोग हो गए, ठीक ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है डिस्टेंस, ठीक है, आप लोगों का एग्जाम के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो डिस्टेंस ये तो मैंने तो आप अपना काम कर दिया, अब आप लोगों की बारी है डिस्टेंस। इसे फैला दीजिए पूरे यूपी में, और यूपी के साथ ही साथ जो आपके अदर स्टेट के भी बोर्ड एग्जाम के बच्चे देने वाले हैं, चाहे वो 10th के हो चाहे 12th के हो, इसके अलावा भी 9th और 11th के लिए भी आज का यह महत्वपूर्ण लेक्चर रहा है डिस्टेंस। तो इसे फैला दीजिए हर जगहों पर। डीजे सर का शोर मचा दीजिए हर ओर। डीजे सर का कहना है इस चैनल का लिंक जो है उसे अपने क्लासमेट पर शेयर करते रहना है। और डिस्टेंस जब जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो वहां पर एक नंबर मिलेगा आप लोग को 950 690 285 7 नाम का, उस पर उसका जो भरपूर लाभ उठाइए आप लोग। मैं नंबर यहाँ पर आपको स्क्रीन के सामने भी लिख दे रहा हूँ डिस्टेंस। यदि आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं जाते तो ये नंबर नोट कर लीजिए, 950 है, ठीक है, क्या है 950 है। थोड़ा सा लैपटॉप पर टाइपिंग लिखने वगैरह में देखिए 950 हो गया आप लोगों का, ठीक है। डिस्टेंस क्या हो जाएगा फिर 690 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 690, और फिर हो जाएगा आप लोगों का 285 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 285 हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में एक और आएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 7। तो यही नंबर है डिस्टेंस। इससे आप लोगों को एक क्या करना है, व्हाट्सएप मैसेज डालना है, ठीक है ना। फिर देखिए ज्ञान की पूंगी आप लोगों की कैसे बसती है, ठीक है डिस्टेंस। ये देखिए 950 690 285 7। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाइए, वहाँ पर महत्वपूर्ण चैनल जो और सब्जेक्ट हैं आप लोग के उनका भी लेक्चर मिल जाएगा डिस्टेंस। और जब डीजे सर चैनल का पेज खोलेंगे तो वहाँ से भी आप भरपूर चीज़ों का जो है लाभ उठा सकते हैं, और खुद भी लाभ उठा सकते हैं, और दूसरे बच्चों को भी आप लाभान्वित कर सकते हैं। तो डिस्टेंस आपके रिलेटिव अगर कोई दूसरे बच्चे जो हैं क्लास 10th वाले हैं तो 12th वालों पर शेयर करें, 12th वाले हैं तो 10th वालों पर शेयर करें, और 9th और 11th वाले पर भी शेयर जरूर कीजिए इस चैनल का लिंक। और अदर स्टेट के भी जो बच्चे हैं, जैसे MP बोर्ड हो गया, बिहार बोर्ड हो गया, उत्तराखंड बोर्ड हो गया, झारखंड बोर्ड हो गया, ठीक है, तो इन सभी बोर्ड के, राजस्थान बोर्ड हो गया, तो इन सभी बोर्ड के यदि आपके पास रिलेटिव हैं, फ्रेंड्स वगैरह हैं, तो वहाँ पर भी इस चैनल का लिंक जो है शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है डिस्कस। क्योंकि यहाँ पर जो है मुख्य रूप से देखा जाए तो MP बोर्ड की जो महत्वपूर्ण जो क्लासेज हो गए, बिहार बोर्ड के जो क्लासेज हो गए, ये उत्तराखंड बोर्ड के क्लासेज हो गए, उत्तर प्रदेश का तो मान लीजिए ये चैनल तो है ही, उत्तर प्रदेश वाराणसी जिले का ये चैनल है डिस्टेंस। और मुख्य रूप से देखा जाए तो ये पूरे के पूरे जिलों को, पूरे के राज्यों को भी कवर करने का काम करता है। तो डिस्टेंस इसे फैला दीजिए चारों ओर, ठीक है। जल्दी मिलते हैं हम लोग किसी वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।